नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा CET 10+2 आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सत्य बताना है। इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इस तलीय जो इसकी सीमा है वो 6920 किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का एक 11.41% है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन है, क्योंकि राजस्थान के बारे में कथन जो सत्य है वह यह है, कौन सा, कि इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो तो कितनी है? 826 किलोमीटर, क्योंकि पूर्व से पश्चिम है ना, उसकी लंबाई है 869। तो ठीक है। और जो इसकी स्थलीय सीमा है वो 6920 की जगह 5920 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो 5920 किलोमीटर है। और जो भारत के क्षेत्रफल का है वह 10.41% है। इसमें कितना दे रखा है? 11.41। तो 10.41% है इसका भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का। राजस्थान जो है वह 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है। इस प्रकार से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, कि इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी? 826 और पूर्व से पश्चिम 869 और स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना है? 10.41। ठीक है, आ गया समझ में? अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है, यह कहाँ पर है? तो ऑप्शन है रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ बारा, रामगढ़ सिक्कर और रामगढ़ अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा कि राजस्थान का एकमात्र जो स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है वह रामगढ़ में स्थित है। लेकिन रामगढ़ कौन से रामगढ़ में है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, रामगढ़ जो बारा में है वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? मतलब राजस्थान है वह किस दिशा में? तो अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से स्थित है। तो ये तो कौन सा हो गया? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। और अरावली जो पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर पूरी की। और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर। और लगभग कितनी प्रतिशत है ये? 80%। जो अरावली की पर्वतमाला है उसकी 80% भाग अपने राजस्थान में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में स्थित है? जो कौन सी मिट्टी है वह राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो ऑप्शन है एरिड सोल्स और वर्टिसोल्स, एरिड सोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और एक्फीसोल्स या इंसेप्टी सोल। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन, जो सर्वाधिक है वो कौन सी है? एरिड सोल्स और एंटीसोल्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है मध्य अरावली, विंध्याचल क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा? शेखावटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य एक करौली जिले में स्थित है? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि करौली में कौन सा स्थित है। तो ऑप्शन है बंद बारठ, ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। ये तो कहाँ है? बंद बारठ भरतपुर में है। केला देवी करौली में है।
कहाँ है? करौली में। गजनेर बीकानेर में है और शेरगढ़ बारां में। तो अपने को बताना कौन सा है? करौली में कौन सा स्थित है? तो करौली में कौन सा हो गया? बी ऑप्शन, केला देवी। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन, केला देवी। अगला प्रश्न है, कुराली नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? मतलब जो कुराली नदी है वह राजस्थान में किस जिले में बहती है? ऑप्शन है बूंदी, बारां, नागौर और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ है? बूंदी में। अगला प्रश्न है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है दक्षिणी अरावली में, माही बेसिन में, शेखावटी प्रदेश में और हाड़ौती पठार में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर है? हाड़ौती पठार में है। और यदि जिला पूछता है ना कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये कोटा के आसपास है। कहाँ पर है? कोटा के आसपास क्षेत्र है जो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और अगर पठार पूछता है तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? हाड़ौती पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया था? कब किया गया था? विश्व आदि दिवस पर बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन है हरण, अनास, चाप और एराव। तो वह कौन सी नदी पर बनाया गया है पुल का? बी ऑप्शन है अन्नास नदी पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? जो इंदिरा गांधी नहर है जिसे जीवन रेखा भी कहते हैं, इस नहर को किस नाम से भी जाना जाता है? जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका उद्गम किस बांध से माना जाता है? तो ऑप्शन है नांगल बांध, भाखड़ा बांध, हैरिके बांध और डेहर बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ है? हैरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी तो है लेकिन वह अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है? तो ऑप्शन है जवाई नदी, सूखड़ी नदी, सई नदी और जोजड़ी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी, जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न देखो, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? जो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गिरवा, मगरा, डोरा और आडावल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। बूंदी जिले में जो स्थित पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है? आडावल पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है? जो चूरू जिले में स्थित है वह कौन सा अभ्यारण्य? ऑप्शन है घाना अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और तालछापर अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा? तालछापर अभ्यारण्य, जो चूरू में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभ्यारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती हैं? यह प्रश्न CET 10+2 में 2023 में आया हुआ है। तो ऑप्शन दे रखा है ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और उपयुक्त सभी। तो जो जालोर में चट्टानें पाई जाती हैं आग्नेय, वह कौन सी पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ग्रेनाइट, राइलोलाइट पाई जाती हैं जालोर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? जो आरक्षित क्षेत्र वन है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो ऑप्शन है उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बीकानेर, डूंगरपुर, कोटा और जोधपुर, गंगानगर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन।
कहाँ पर है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कुरंजा किस जिले का शुभंकर है? जो कुरंजा पक्षी है वह किस जिले का शुभंकर है? ऑप्शन है जयपुर का, जोधपुर का, जालोर का और झालावाड़ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ का है? जोधपुर का है कुरंजा पक्षी शुभंकर। जो जोधपुर का शुभंकर है वह है कौन है? कुरंजा पक्षी। अगला प्रश्न देखो, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बांगर प्रदेश, गोडवाड़ा प्रदेश, घग्गर का मैदान और छप्पन का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो लूणी जवाई बेसिन है उसे किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? ऐसा इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है ना उसका नाम बताना। ऑप्शन है कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि थली कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। थली कहाँ है? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। और ये तीनों राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन थली। अगला प्रश्न देखो, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? यदि प्रदेश अभी पूछा था कि जीवन रेखा किसे कहा जाता है तो वो कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर। और अब पूछ रहा है भौतिक प्रदेश में जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है थार के मरुस्थल को, अरावली पर्वतमाला को, हाड़ौती के पठार को और पूर्वी मैदान को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अरावली पर्वतमाला को जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली का कौन सा एक शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो शेरगढ़ की जो शेर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। ठीक है। और अचलगढ़ की 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 1597 से तो कम होनी चाहिए और 1380 से ज्यादा होनी चाहिए। तो सायरा की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर और जरगा की 1431 मीटर और खोकी 920 मीटर। ठीक है। तो इस हिसाब से 1597 से ज्यादा कम तो कौन सी है? 1431 भी है, सारी है। लेकिन 1380 से अधिक कौन सी है? तो वो हो जाएगी जरगा। कौन सी हो जाएगा इसका सही आंसर? जरगा, क्योंकि जरगा की कितनी है? 1431 मीटर ऊंचाई है जरगा की, जो अचलगढ़ से ज्यादा है और शेर से कम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जो अपर्दन होता है राजस्थान में, जो जल के द्वारा होता है ना, वह किस नदी के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है माही नदी, लूणी नदी, चंबल नदी और बनास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? जो आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है वह कौन सी नदी है? तो ऑप्शन है मेंथा, कांकड़ी, कातली और डाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सी नदी नहीं है अपातंत्र क्षेत्र की? डाई नदी। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट को लेकर कौन से दो देशों के बीच समझौता हुआ है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें वानिकी प्रोजेक्ट को लेकर कौन से दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो ऑप्शन है भारत और कनाडा, भारत और चीन, भारत और जापान, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, भारत और जापान के मध्य यह प्रोजेक्ट का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखो, बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनी हुई होती है? जो बीड़ी होती है
वह किस पत्तों के द्वारा बनाई जाती है? तो ऑप्शन है तेंदू, बांस, खस और नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसके? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है बर, सेवन और दामन मुराद ये सब क्या है? यह किस चीज का नाम है? बर, सेवन, दामन, मुराद। ठीक है, तो ऑप्शन है वृक्ष के, झाड़ी के, घास के या घरेलू सामग्री के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये एक घास के नाम है, जो घास की प्रजाति पाई जाती हैं उनके नाम है बर, सेवन, दामन और मुराद। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त हंसा जाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? जिस प्रकार से टाइगर प्रोजेक्ट को तर्ज या महत्व दिया गया है, उसी प्रकार से ऐसी कौन सी जाति है उसे बचाने के लिए उस टाइगर के समान ही उसको कार्य करने का प्रारंभ या सुझाव दिया है उच्चतम न्यायालय ने? तो ऑप्शन है हिम तेंदुआ का, कश्मीरी लाल हिरण का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का और या एक सिंग वाला गैंडा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए टाइगर की तरह ही उसका योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? कौन सा 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, वो किस नाम से या कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है साकम्बरी सीकर में, रोटू नागौर में, रणखार जालौर में और मनसा माता झुंझुनू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रणखार के नाम से जालौर में बनाया गया है 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है? तो ऑप्शन है गोलेलाव, साकम्बरी, बीड़ और मनसा माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। तो गोलेलाव कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के नागौर क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के नागौर क्षेत्र में है गोलेलाव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वह कहाँ पर है? जैसलमेर में। लेकिन जैसलमेर में इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है अपने को। तो ऑप्शन है 1990, 1991, 1981 और 1982। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना हुई थी और कहाँ पर हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। ठीक है, यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 9314141465। इन पे आप मैसेज करके आप निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।